हेलो, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएसआर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विटामिन्स चैप्टर से संबंधित संपूर्ण नोट्स, परिभाषा प्रकार और टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें विकल्प के साथ-साथ सही उत्तर और व्याख्या भी रहेगा। यह चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, रीट, एसएससी, पुलिस एवं सभी लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। विटामिन्स, इसकी परिभाषा क्या? विटामिन ऐसे जैविक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि क्रियाओं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका शरीर में ऊर्जा उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता, परंतु ये शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के सह एंजाइम को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जो कि कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। इनका काम क्या होता है? ये शरीर में यकृत या लीवर में संग्रहित हो सकते हैं। ये कहाँ संग्रहित होते हैं? लीवर में। दूसरा हमारा है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन। विटामिन का जो बी समूह है, जैसे बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 और विटामिन सी, ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील दो विटामिन, विटामिन बी और सी, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते, इसलिए प्रतिदिन आहार से लेना आवश्यक होता है। तो हमने क्या पढ़ा? विटामिन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील, ए, डी, ई और के, और दूसरा होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? बी और सी। अब विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। प्रश्न नंबर 2 है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी वन का नाम रासायनिक रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सी है विटामिन प्रश्न नंबर 3 है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें से जो विकल्प दिया है, इसमें से विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू। नींबू, आंवला, संतरा आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, मतलब खट्टे खट्टे फल जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का निर्माण शरीर में कब होता है? विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका विकल्प नंबर ए सही है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। प्रश्न 5 है विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन के रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 6 विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ई प्रजनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दांतों और मसूड़ों से रक्त आता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। विटामिन बी ट्वेल्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स में क्या होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू की कमी से ओठों पर दरारें और जीभ में सूजन होती है। प्रश्न नंबर 11 है विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है पायरिडक्सिन। पायरिडक्सिन। विटामिन बी सिक्स प्रोटीन और अमीनो अम्ल के चयापचय में सहायक होता है। विटामिन बी नाइन को क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है जो कि दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल यानी D3 हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है जो कि कोशिकाओं की रक्षा करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन रक्त के थक्के में सहायक होता है। कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था? विटामिन बी। सबसे पहले विटामिन बी की खोज सन 1912 में पंक ने की थी। कौन सा विटामिन केवल पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 केवल मांस, मछली और अंडे में पाया जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संग्रहित होता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 लीवर में सबसे लंबे समय तक संग्रहित रहता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? दांत और मसूड़े। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विटामिन सी। विटामिन सी कोलाजन निर्माण में सहायक होता है जिससे घाव भरते हैं। विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? हड्डियों में दर्द। विटामिन ए की अधिकता से हड्डियों में दर्द और सिरदर्द हो सकता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। सूर्य के प्रकाश से बनने के कारण इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन रेटिना के कार्य में सहायक होता है? विटामिन 1। कौन सा विटामिन शरीर में रक्त निर्माण में सहायक होता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक होता है। गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है? विटामिन बी 9। फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भ्रूण के विकास में अत्यंत आवश्यक है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नाइसिन। विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन A, C, E। ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का धक्का नहीं बनता। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है। विटामिन बी 5 को क्या कहते हैं? पैंथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी 5 ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। कौन सा विटामिन बाल और त्वचा के लिए आवश्यक होता है? विटामिन बी 7। बायोटीन। बायोटीन बालों, त्वचा और नाखूनों के लिए की मजबूती के लिए आवश्यक। विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है? कैल्शियम जमाव। विटामिन डी की अधिकता से शरीर में कैल्शियम जमा हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में सबसे जल्दी नष्ट होता है? विटामिन सी। विटामिन सी गर्मी और प्रकाश में जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है परनीसियस एनीमिया। विटामिन बी 12 की कमी से आरबीसी का निर्माण घटता है। कौन सा विटामिन सबसे अधिक फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी। अधिकांश फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन A, D और B 2। कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करता है। किस विटामिन को यौवन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को। विटामिन ई यह प्रजनन और त्वचा को स्वस्थ रखता है। किस विटामिन की कमी से मुंह के कोनों में दरारें पड़ जाती हैं? विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 की कमी से मुंह के कोनों में फटाव होता है। कौन सा विटामिन तनाव से लड़ने में मदद करता है? तो है विटामिन सी। विटामिन सी यह मानसिक तनाव और थकान को कम करता है। कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है? विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों में जमाता है। कौन सा विटामिन शरीर में नाइट्रोजन संतुलित बनाए रखता है? विटामिन बी 6। यह अमीनो अम्लों के उपापचय में सहायक होता है। कौन सा विटामिन शाकाहारी लोगों में कमी से होता है? बी 12। केवल पशु आधारित भोजन में पाया जाता है। बी 12 की कमी से सबसे ज़्यादा कमी शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी होती है? इस प्रश्न का पूछने का मतलब ये था कि किन लोगों में या शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी होती है? तो बी 12। विटामिन बी समूह को क्या कहा जाता है? एनर्जी विटामिन। बी समूह ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है इसलिए इसको एनर्जी विटामिन। कौन सा विटामिन एंटी बेरी बेरी विटामिन कहलाता है? तो विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा विटामिन रक्तस्राव रोकता है? तो विटामिन के। यह रक्त के थक्के में सहायक होता है। कौन सा विटामिन सबसे अधिक मछली के तेल में पाया जाता है? तो विटामिन डी। मछली का तेल विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। कौन सा विटामिन आँखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है? विटामिन ए।
विटामिन ए इन सभी कार्यों में सहायक है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है? इसका सही उत्तर है विटामिन ई। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। तो दोस्तों ये थे विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।